हेलो एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो भारत में पहली बार होने वाला है विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की तरह ही बीसीसीआई ने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसकी शुरुआत होगी 4 मार्च से। और यहाँ पर जो पहला मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा बेथ मुनी की गुजरात जायंट्स और हरमनप्रीत कौर की मुंबई इंडियंस के बीच में। ये जो मुकाबला है ये होगा नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में। और इस स्टेडियम में जो ये मुकाबला होने वाला है, इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी लेवल में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी होने चाहिए, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए पहले बात करते हैं डीवाई पाटिल स्टेडियम की। तो इस स्टेडियम में जो पिच मिलने वाली है दोनों ही टीम्स को, वो काफी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर बैटर्स के लिए स्वर्ग कही जाती है ये पिच, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजों को काफी मजा आता है बल्लेबाजी करने में। यहाँ पे लंबे लंबे चौके छक्के लगते हैं, तो वही कुछ हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फैंटेसी 11 की, कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। तो देखिए, विकेट कीपर यहाँ पर होनी चाहिए आपकी गुजरात जायंट्स की कैप्टन यानी कि बेथ मुनी। जी हाँ, बेथ मुनी की अगर हम बात करें तो उन्हें भारत में 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने का एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने 341 रन बनाए हैं। और अगर उनका हालिया फॉर्म देखें, यानी कि वो फाइनल मुकाबला हमें याद आता है जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में, और उन्होंने वहां पर नॉट आउट 74 रन बनाए थे, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। तो विकेट कीपर की चॉइस में यहाँ पर आपके लिए होनी चाहिए बेथ मुनी आपकी फैंटेसी 11 में। चलिए अब बात करते हैं बैटर्स की यानी कि बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजों में आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए भारत की कप्तान, मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो उनका हालिया फॉर्म कमाल का है। हमने देखा था सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी। हालांकि वो मुकाबला वो नहीं जिता पाई थी टीम इंडिया को, लेकिन उसके बाद भी उनका अगर हम हालिया फॉर्म देखें उसके बेसिस पर वो आपकी इस फैंटेसी 11 में पिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे बल्लेबाज की। तो इस लिस्ट में जो दूसरी बल्लेबाज होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए गुजरात जायंट्स की सोफिया डंकले। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे बल्लेबाज की यानी कि तीसरे बैटर की। तो वो होनी चाहिए यहाँ पर मुंबई इंडियंस की क्लोई ट्रायन। क्लोई ट्रायन की बात करें तो साउथ अफ्रीका से आते हैं क्लोई ट्रायन, और हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबलों में उन्होंने वो अहम 25 रन भी बनाए थे और उन्होंने एक विकेट भी चटकाई थी। तो बड़े मैच में खेलने का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो उन्हें झेलना आता है। तो क्लोई ट्रायन आपकी यहाँ पर तीसरी बैटर होनी चाहिए फैंटेसी 11 में। अब विकेट कीपर और बैटर्स के बाद यहाँ पर बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स में आपकी पहली पिक होनी चाहिए मुंबई इंडियंस की अमेलिया के। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में अगर हम बात करें तो दूसरी पिक आपकी होनी चाहिए नेट सीवर। नेट सीवर की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस के लिए वो सबसे कॉस्टलीस्ट खिलाड़ी है, यानी कि मुंबई इंडियंस ने उनको 3.2 करोड़ में खरीदा है। और वो इसलिए क्योंकि इस साल यानी कि साल 2023 में नेट सीवर ने कुल 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, और ये पांचों के पांचों मुकाबले उन्होंने आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में खेले हैं, जहां पर उन्होंने रन बनाए 216, यानी कि एक बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने रन बनाए। और नेट सीवर की अगर हम बात करें तो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली लिस्ट में उनका जो नाम है वो दूसरे पायदान पर है। तो नेट सीवर आपकी ऑलराउंडर की लिस्ट में यानी कि आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे ऑलराउंडर की। तो तीसरी ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 में होनी चाहिए एशले गार्डनर। जी हाँ, एशले गार्डनर की अगर हम बात करें तो वो गुजरात जायंट्स के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी है, यानी कि 3.2 करोड़ में उन्हें गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। और वो इसलिए क्योंकि हमने उनका परफॉर्मेंस आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में भी देखा, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। तो एशले गार्डनर आपकी ऑलराउंडर पिक जरूर होनी चाहिए। अब इस ऑलराउंडर लिस्ट में चौथी ऑलराउंडर होनी चाहिए आपकी हेली मैथ्यूज। जी हाँ, मुंबई इंडियंस की हेली मैथ्यूज को आप अपनी लिस्ट में जरूर पिक करिएगा। तो हमने बात कर ली अब तक इस फैंटेसी 11 के लिए विकेट कीपर की, बैटर्स की, ऑलराउंडर्स की। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की। तो गेंदबाजों में जो आपकी पहली पिक होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूजा वस्त्रकर। जी हाँ, पूजा वस्त्रकर का क्या ही कहना, भारत की गेंदबाज है और हमने आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में देखा भी इनका वो डिसेंट परफॉर्मेंस। और कमाल की ये खिलाड़ी है, सटीक गेंदबाजी करती है, काफी चुस्त और एक्टिव है, फील्डर कमाल की है। तो ये आपकी बॉलर्स की लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। दूसरे अगर हम बॉलर की यहां पर बात करें तो वो होनी चाहिए मुंबई इंडियंस की हीदर ग्राम। बॉलर्स की लिस्ट में तीसरा नाम आता है सोनम यादव का। जी हाँ, सोनम यादव को यहाँ पर काफी लोग नहीं जानते होंगे, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। हमने सोनम यादव को यहाँ पर इस फैंटेसी 11 में इसलिए पिक किया है
क्योंकि सोनम यादव ने अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में एक अहम विकेट चटकाया था और पूरे वर्ल्ड कप में यानी कि अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था। और सोनम यादव काफी यंग है, तो मुंबई इंडियंस उनको यहां पर जरूर खिलाएगी और आपको भी उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करना चाहिए। तो ये तो थी वो फैंटेसी 11 जो आपको इस मुकाबले के लिए पिक करनी है, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर इस फैंटेसी 11 में आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और वो डिस्क्लेमर ये है कि जब यहां पर टॉस हो जाए यानी कि दोनों ही कप्तानों के बीच में इस मुकाबले के लिए टॉस हो जाए और उसके बाद दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दे, तभी आप अपनी यहां पर फैंटेसी 11 को पिक करिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक कर लेते हैं और वो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होता ही नहीं है, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको यहां पर नुकसान उठाना पड़े, और इसलिए छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस टीम में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो आपको इस टीम में अपना कैप्टन बनाना है हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर कमाल की कप्तान है, कप्तानी कमाल की करती है, और दूसरी बात जिस तरह का उनका हालिया फॉर्म है वो भी कमाल का है, तो नो डाउट आपकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर होनी चाहिए। अब बात करते हैं वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन यहां पर आपकी होनी चाहिए नेट सीवर। जी हाँ, नेट सीवर की अगर हम बात करें तो फिर वही 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबले उन्होंने खेले और 216 रन उन्होंने बनाए, तो ऐसे में आप नेट सीवर को अपनी वाइस कैप्टन चुनना मत भूलिएगा। तो ये है स्पोर्ट्स कीड़ा सिलेक्ट्स की ओर से आपके लिए इस मुकाबले की फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको पूरी फैंटेसी 11 बताई, साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि आपको किसे कप्तान और किसे वाइस कैप्टन बनाना है इस टीम का। और इस मुकाबले को एंजॉय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस मुकाबले के लिए अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस खास वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।